Hello, pure soul. Welcome back to my channel, Magic Journey with Jigna. I hope you all are doing very well in your life. आज मैं आपके साथ हेलन हेट्जेल की सक्सेस की स्टोरी शेयर कर रही हूँ। उन्होंने पॉजिटिव थिंकिंग से अपनी 5000 से ज़्यादा विश पूरी की थी। उनको कॉन्टेस्ट क्वीन कहते हैं क्योंकि जब भी वो कोई भी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेती और वो कॉन्टेस्ट की विनर वही रहती। ये उन्होंने कैसे किया, चलिए जानते हैं। एक बार पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग नाम की बुक पढ़ी थी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बुक्स तो हम सब लोग बहुत पढ़ते हैं। एक्चुअली बुक्स हमारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं, ये हमें बचपन से कहा जाता है। पर आजकल की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में लोग बुक्स पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। बुक्स पढ़ने से हमारा नॉलेज बहुत बढ़ता है और मैं हमेशा कहती हूँ कि आज हमने जो कुछ पढ़ा है, कुछ उसका अलग मीनिंग समझ में आया, कुछ दिन बाद वही पेज का कुछ और अलग मीनिंग समझ में आता है। इसीलिए हमें बुक्स पढ़नी चाहिए। जितना हम सोच सके अच्छा उतना सोचना चाहिए। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सब बातों के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है क्या सच में ये रियल में बात होता होगा, क्या हम विजुअलाइज करें और हमें मिलता होगा। तो विजुअलाइजेशन के लिए हेलन एक्सेल क्या करते थे, चलिए सुनते हैं। उन्होंने कहा था कि वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक से पूरा अपना विजुअलाइजेशन करते थे। कैसे कि सिलेक्ट, प्रोजेक्ट, एक्सेप्ट एंड कलेक्ट, यानी SPEC। ये टेक्निक से वो अपनी सारी विश विजुअलाइज करते थे और अपनी सभी कॉन्टेस्ट में वो विनर रहते थे। उन्होंने किसी भी कॉन्टेस्ट में ऐसा सोचा ही नहीं कि मेरी कंपटीशन है। उन्होंने सिर्फ कॉन्टेस्ट का फॉर्म भरा और पूरा विजुअलाइज करने लगे कि मैं इसकी विनर हो गई हूँ, मुझे ट्रॉफी मिल रही है या चेक मिल रहा है या विनर का जो भी प्राइज है वो उन्हें मिल रहा है। बस वही हम वो विजुअलाइज करते थे। इसके लिए वो क्या करते थे, सबसे पहले सिलेक्ट, यानी अपनी विश क्या चाहिए आपको पूरा दिल से सिलेक्ट कर लीजिए कि मुझे यही चाहिए। जैसे कि आपको कोई कार चाहिए तो कार कैसे कलर की चाहिए, कौन से नंबर की चाहिए, वो भी विजुअलाइज कर लीजिए। आपको क्या करना है, वो कार में आप अंदर बैठ रहे हैं, उसकी सीट कवर कैसी है, उसका स्टीयरिंग व्हील कैसा है, आप सब कुछ विजुअलाइज करिए कि ये चीज़ ऐसी ऐसी है। और आप जैसे टच करते हो और आप फील कर रहे हो वो सब आप विजुअलाइज करिए कि आपको कैसा लग रहा है। आप तब तक विजुअलाइज करते रहिए जब तक आपकी विश पूरी नहीं होती। आपको बीच में ही डाउट नहीं करना है, ना ही परेशान होना है कि मैं कितने टाइम से विश को विजुअलाइज कर रहा हूँ पर मुझे मिल नहीं रहा है। आपका काम है विजुअलाइज करना पूरे दिल से। बहुत सारे लोगों की विश पूरी क्यों नहीं होती, क्योंकि वो पूरे दिल से विजुअलाइज नहीं करते। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि मैंने अपनी विश सिलेक्ट कर ली थी, मैं विजुअलाइजेशन भी करती थी, उस पर भरोसा भी करती थी, पर मुझे मेरी विश पूरी नहीं होती है। विश कैसे पूरी होगी जब आपने पूरे अपने दिल की गहराई से वो विश को विजुअलाइज ही नहीं किया है, उस पर ट्रस्ट ही नहीं रखा है। आप पूरा ट्रस्ट रखिए, फेथ रखिए, मुझे मिल गया है, बस यही सोचिए। आपके दिल में ज़रा सा भी डाउट आया, आप 100 कदम पीछे चले जाएंगे अपनी विश से। इसके लिए आपको ज़रा सा भी डाउट नहीं करना है। और उसके लिए फिर आपने अपनी विश सिलेक्ट कर ली, उसके बाद आपने विजुअलाइजेशन किया, फिर एक्सेप्ट करो कि मुझे मिल गया है। उसके बाद कलेक्टिव, उसके लिए जो भी आपको एक्शन लेने हैं वो लीजिए। जैसे कि मुझे कार चाहिए तो मैं क्या घर में बैठे बैठे करूँगी ये कंपनी की मुझे कार चाहिए, ये कार आ गई है, नहीं। उसके लिए मुझे उस कंपनी के पास जाना पड़ेगा। वो कंपनी का शोरूम जहाँ होगा उसका मुझे प्राइस देखनी पड़ेगी, उसमें कौन से कलर अवेलेबल है वो देखने पड़ेंगे, उसकी सीट कैसी है, कैसे कलर का, मुझे जो कुछ भी चाहिए उसके लिए मुझे इंस्पायर्ड एक्शन लेने पड़ेंगे। ना ही फिर मैं घर पे बैठे बैठे अपनी सिर्फ विश विजुअलाइज करने से कुछ नहीं होगा। विश को सिलेक्ट कर लिया, विजुअलाइज कर लिया, अभी उसके साथ आपको इंस्पायर्ड एक्शन लेने हैं। जैसे कि अगर हेलन एक्सेल वो चाहती कि अरे वो कॉन्टेस्ट हो रही है उसमें मैं जीत गई हूँ, ऐसा वो समझे, वो जीतेंगे
जब उन्होंने ये फॉर्म भर के वहाँ पर सबमिट करेंगे तो ही जीतेंगे ना, नहीं तो फिर उनका नाम ही नहीं आएगा विनर में। इसीलिए अगर आपको अपनी कोई भी विश चाहिए तो उसके लिए इंस्पायर्ड एक्शन लीजिए। और कभी आपको लगे कि मेरी विश पूरी नहीं हो रही है, विश पूरी नहीं होगी, ऐसा कभी नहीं होगा। सिर्फ आप अपने दिल की गहराइयों से काम करना शुरू कर दीजिए। अपने ऊपर भी डाउट मत करिए कि मैं इसके काबिल नहीं हूँ, ऐसा कभी नहीं सोचना है। और न शब्द नो, ये शब्द हमारी डिक्शनरी में आना ही नहीं चाहिए। हमें क्या बोलना है उस पर हमें बहुत ही, जैसे कि ये मुझे नहीं चाहिए ऐसा नहीं बोलना है, मुझे वो चाहिए ऐसा बोलना है। ये बात मैं अपनी बेटी से सीखी हूँ। उसे कभी भी कोई भी चीज़ चाहिए होती है या हम उसको पूछते कि बेटा ये कैसा है, तो अगर उसे वो चीज़ पसंद नहीं आती थी ना तो वो बोलती थी मम्मा इट इज़ ओके। और कोई चीज़ उसको पसंद आती थी तो वो बोलती थी मम्मा आई लाइक दिस वेरी मच, प्लीज़ बाइट दिस, ऐसा कुछ भी बोलती थी। पर अगर उसको कुछ पसंद नहीं आता तो वो बोलती थी इट इज़ ओके। तो जब वो बोलती थी इट इज़ ओके तो हम समझ जाते थे कि ये चीज़ उसको पसंद नहीं आई है तो हमें नहीं लेना है ऐसा। तो आप हो सके उतना पॉजिटिव वर्ड यूज़ करिए। आप जैसे ये ट्राई करते जाएंगे वैसे वैसे आपको बहुत ही अच्छे वर्ड्स मिलते जाएंगे अपनी डेली लाइफ में यूज़ करने के लिए। डेली लाइफ में भी यूज़ करने के लिए आप पॉजिटिव वर्ड का यूज़ करिए। जितना आप पॉजिटिव बोलते जाएंगे, जितने आपके थॉट पॉजिटिव होते जाएंगे, उतना आपका विजुअलाइजेशन पावर, यूनिवर्स पर भरोसा और बढ़ता जाएगा। और एक ना एक दिन आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। इसके लिए आप 21 डे या फिर मैक्सिमम 45 डेज़ का विजुअलाइजेशन करिए। इतने में आपकी विश ज़रूर पूरी होगी, ये मेरा पक्का वादा है। आप करिए, अपने दिल की गहराइयों से करिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। सबका मंगल हो। थैंक यू।